Hello, good morning all the students. Today we are going for our second experiment, which is to perform the limit test of sulfate in the given sample as per IP. जैसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि लिमिट टेस्ट हम क्यों चेक करते हैं कि किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए या जानने के लिए, या जो भी ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी हमारे जो पर्टिकुलर ड्रग में जो है प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करने के लिए उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट को वो एक्सीड ना करे। ठीक, अब इसमें इसके एम के बाद आ रहा है हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल। सल्फेट आयन react with barium chloride in presence of dilute HCl to form बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट। ठीक, बेरियम क्लोराइड की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बेरियम सल्फेट रीजेंट। ठीक है, दिस इज योर सल्फेट आयन। सल्फेट आयन आपका रिएक्ट कर रहा है, यानी कि सल्फेट की इम्प्योरिटी को हमको चेक करना है, तो ये आपका जो है सैंपल की तरह इंक्लूड करेगा। दिस इज योर सैंपल। ठीक, सल्फेट आयन हमारा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। डाइल्यूट HCl हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम। ठीक, जिससे कि हमारा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसी को टेस्ट वाले को हमको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करना है, टेस्ट वाले का स्टैंडर्ड वाले से हमको कंपेयर करना है। क्लियर हो रही चीज? जो टर्बिडिटी, व्हाट कंपेयर करना है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किसकी? टेस्ट वाले की स्टैंडर्ड वाले से हमको कंपेयर करना है। क्लियर? अब आते हैं जो है प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में सिंपल सा, एक तरफ हमारा टेस्ट, कहां टेस्ट और स्टैंडर्ड जाएगा? नेस्लर सिलेंडर में, पेयर ऑफ नेस्लर सिलेंडर। लिमिट टेस्ट के लिए हमेशा पेयर ऑफ नेस्लर सिलेंडर लेंगे, दो नेस्लर सिलेंडर, दो मार्किंग होती है, ये पहले हम लोग ध्यान रखेंगे। एक 25 की मार्किंग रहेगी और एक जो है हमारे 50 की, जो है 50 की। एक को हमने टेस्ट मान रखा है, एक को हमने स्टैंडर्ड मान रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तरफ हम अपना सैंपल लेंगे, 1 ml हमने ले लिया, 1 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन। याद रखिए, जो भी चीज़ें आपको टेस्ट में लेनी है वही सेम चीज़ें आपको स्टैंडर्ड लेनी है, अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के। क्लियर? अब यहां पे भी जो है फर्स्ट पॉइंट, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? सल्फेट की इम्प्योरिटी के लिए। सेकेंड पॉइंट, $10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, इधर भी डाला 10 ml जो है डाइल्यूट HCl, इधर भी हमने ऐड कर दिया। अब जो थर्ड पॉइंट रहेगा, 5 ml बेरियम सल्फेट रीजेंट, इधर भी सेम रहेगा, 5 ml बेरियम सल्फेट रीजेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बेरियम सल्फेट रीजेंट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हुई। अब करेंगे जो है फोर्थ पॉइंट रहेगा, मेकअप द वॉल्यूम। अप टू 50 ml विथ डिस्टिल्ड वाटर। दोनों तरफ सेम चीज रहेंगे। फिर वही सेम लास्ट वाला प्रोसेस, सेट असाइड फॉर 5 मिनट्स।
एन ऑब्जर्व टर्बिडिटी, एन ऑब्जर्व टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर जो है लास्ट में जो हम रिजल्ट लिखते हैं, अगर इफ यू यूज इफ द टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कम है, टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कम है, तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पास हो रहा है। हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, हमेशा पास वाले को लेके चलेंगे। तो इसलिए अगर टेस्ट वाले की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड वाले से कम है तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट वो हमारा पास हो रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं व्हाट इज बेरियम सल्फेट रीजेंट कंटेन क्या करता है। ठीक है, BaSO4। तो पहली चीज ये क्या करता है, बेरियम क्लोराइड, 1 मिनट, बेरियम सल्फेट रीजेंट कंटेन क्या करता है। पहली चीज बेरियम क्लोराइड BaCl2, दूसरी चीज आपका पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4, और तीसरा है आपका एथेनॉल। तीन चीजें कंटेन करता है। एंड व्हाट इज देयर यूज, पहला यूज क्या, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आपके बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट को बनने में हेल्प करता है। मैंने कहा था पहले ही जो है, फर्स्ट स्लाइड में आप देखो जो है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड क्या करता है कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट को बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड जो है हेल्प कर रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट के बनने में। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रेसिपिटेट बन सके। इंक्रीज करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है जिससे कि हमारा प्रेसिपिटेट आसानी से बन सके। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल जो है सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। एथेनॉल जस्ट प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, एक्सीड ना होने पाए। सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन, जैसे आपने खाना खाया कि हाँ अब इतना ही हमको खाना, 3 चपाती खाना, उसके बाद ज़बरदस्ती जो है आपको दे करके खिलाया जाए, दैट इज सुपर सैचुरेशन। अनस्टेबल स्टेट है जो है, तो उस स्टेट को ना जाने पाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एथेनॉल को हम यूज़ करते हैं। क्लियर, एथेनॉल को यूज़ करते हैं। सिंपल सा, सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट HCl के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, इसी की टर्बिडिटी को हम कंपेयर करते हैं टेस्ट वाले की स्टैंडर्ड के साथ, और यही हमारा प्रोसीजर है। हमको वही चीज़ें जो प्रिंसिपल में, उसी चीज़ों को हमको इसमें डालनी है, और फाइनली जो है जो टर्बिडिटी आएगा उसी की टेस्ट वाले को स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करनी चाहिए। थैंक यू।